बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। श्री प्राणनाथ वचनामृत श्री तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत यह वाणी की तीसरी किताब खट ऋतु ग्रंथ। खट यानी 6 ऋतुएं तक श्री इंद्रावती स्वरूपा प्राणनाथ जी ने विरह वियोग विलाप किया। हबसा कारागृह जामनगर में 1 साल तक नजरबंद रहे। वही साल में अधिक मास भी था। 6 ऋतुओं तक इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के कारण विरह वियोग विलाप किया। आत्म मंथन करते हुए हर पल हर क्षण याद करते रहे। अब आ गया अधिक मास। इस अधिक मास में भी इंद्रावती के दिल में लगी हुई तड़प, परमात्मा मिलन की चाहना, आत्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप की मिलन की महान गाथा अब पूर्ण नहीं हुई। यही अनुभव वाणी को आपने सुंदर साथ के लिए लिखा है। राग है धन्यासन। इस ज्ञान को सुन करके हम भी चले परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु खटरुति ग्रंथ प्रकरण 7 अधिक मास राग धन्यासरी में सुनोने वालैया कहूँ मारी वितक बात आवड़ा ने दुख तमे का दीधारे निघात दीधारे निघात। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी की वाणी को श्रवण करते हुए इंद्रावती जी कहती है, हे वाला जी, अब मैं अपने ऊपर बीती दशा को बतलाती हूँ। उसे कृपा कर आप सुन लीजिए और फिर उत्तर दीजिए कि आपने मुझे इस प्रकार से इतना दुख क्यों दिया। आवड़ा दुख तमे कहां दीधारे निधार। इस ब्रह्मात्माओं को जगाने ही आप आए हैं, तो भी आप हमको तड़पाते क्यों हो? कहां आप गुम हो गए हो? रुत सगली रे हूं गणु कल्पी पण वालये न लीधी सार। इंद्रावती जी बिलख बिलख कर रोती है और कहती है, मैं इन 12 महीनों की 6 ऋतुओं में आप
आपके विरह में बहुत बिलखती रही, किंतु हे बालाजी आपने मेरी खबर तक नहीं ली। न जाणो जीव मारो केम करी राख्यो, नहीं तो न रहे निर्धार। और ना जाने क्यों मेरे प्राणों को इस शरीर में बनाए रखा, नहीं तो निश्चित रूप से इसे निकल जाना चाहिए। मैं क्यों जिंदा रहा आपके बिना। स्नेह वाला जीनो संभारता, एक निशा से जीव जाए। इंद्रावती जी कहते हैं प्रीतम धनी के मूल संबंधी प्रेम का स्मरण कर एक ही श्वास के साथ प्राण निकल जाने चाहिए थे। पण ना जाणो तमे केही विध करीने जीव राख्यो काया माहे। किंतु ना जाने किस विधि से आपने क्या कर दिया है, मुझे यहाँ जिंदा रखा। आपने मेरे प्राणों को इस शरीर में क्यों रखा, क्यों मैं नहीं मर गया आपके बिना। कहाँ गया था मेरा वो प्रेम, वो तड़प। જ્યારે જીવ હતો નિંદ્રા માહે, તેણો તે જુઓ વિચાર। अप्रियतम प्राणनाथ धाम धनी से प्रार्थना करती हुई इंद्रावती कहती है, जब तक जीवात्मा ज्ञानता में लीन था तब तक की बात तो अलग है, लेकिन जब धनी के तत्व ज्ञान से अज्ञानता की निंद्रा दूर हुई तो फिर यह जीवात्मा अपने मूल संबंधी धनी के बगैर किस प्रकार से अलग रहे। पण જ્યારે निंद्रा उडाड़ी धनीए ત્યારે केम रहे विनादार। आपने ज्ञान दी आत्म जगाने का, तो भी हम क्यों संसार में रहे। आपो पुओल खावी करी आप रहया अंतरिक्ष। इंद्रावती जी को पहचान कराने वाले सदगुरु हैं। आपने तो मुझे पहचान कराया, आपने अपने स्वरूप की पहचान करा करके मुझे जागृत किया और मेरी दृष्टि से आप अलोप रहे, अदृश्य रहे, क्यों नहीं दिखाई देते। પડદા પાછા કીધા પછી न जाणो जीव राख्यो केही रीत। हे धामधनी, परमधाम जाते समय आपने अपने ऊपर से पर्दा हटा लेने के पश्चात मेरे इस जीव को शरीर में क्यों रखा, मैं इसे नहीं जानती। आप चले गए और मुझे संसार में क्यों छोड़ दिया। नहीं तो ये निध दीठा पछी खीन एक अंतर न खमाए। नहीं तो अखंड ज्ञान से आपके स्वरूप की पहचान हो जाने पर एक क्षण की जुदागी भी सहन नहीं होती, क्योंकि आपकी अंतरात्मा में मूल संबंधों की पूर्ण विधि नजर आती है। विध सगले दिसे तम माहे वो वारण इंद्रावती जाए। अंतरात्मा में मूल संबंधों की पूर्ण विधि नजर आती है, फिर भी इसीलिए मैं इंद्रावती पर बलिहारी जाती हूँ। ऋतु वाला जीरे वही गई तेना थया ते 12 मास। बार बार महीनों तक रुदन कर बिलख बिलख कर प्रियतम धनी को याद करने वाली इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रियतम वाला जी, 12 महीनों की ये 6 ऋतुएं व्यतीत हो गई, यानी 12 महीने गुजर गए। इन 12 महीनों में मैं आपने मुझे अपने विरह का ऐसा असीम दुख क्यों दिया।
एवडो विरह केम दीधो रे वालया तमने हजी न उपजे त्रास। आपको अभी भी दुख उत्पन्न नहीं होता अपनी अंगना को तड़पती हुए देखकर? इतना विरह क्यों दिया प्रियतम? हे वाला जी, आप तो मेरे थे। 12 मास ना पक्ष 24 तेना 360 दिन। 12 महीनों की 24 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिलकर के, और उनके कुल 360 दिन हो जाते हैं। उन 360 दिनों के बीच की उतनी ही रातें व्यतीत हो गई। 360 वचे रात थई तमे हजी न सुनो वचन। किंतु फिर भी आप मेरी विनती नहीं सुन रहे, क्यों दर्शन नहीं देते? एक दिन रात माहे 60 घड़ी, एक घड़ी माहे 60 पानी बल। एक दिन रात के अंदर 60 घड़ी होती है। एक घड़ी में 60 पानी बल, यानी 60 पानी की बूंदों के बुलबुलों की तरह वो वक्त 60 पानी बल हो गए। एक पानी बल माहे 60 न पल थाए तमे एवड़ा रुसना की धा सवार। इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी रूठाई आपने मेरे ऊपर की, क्यों रूठे हैं? क्यों मन मानते नहीं? आप आ जाइए, दर्शन दीजिए धनी। वली ने वसे के ऊपर महीनों अधकोते आव्यो जेठ। और उसी समय, इतने लंबे समय के बाद भी यह एक अधिक महीना जेठ का उस समय आ गया। हवे कसने पूरो कसोटीए तमे पार खूले छो मारू नेठ। अब इस समय आप मुझे दुख की कसौटी पर कस कस कर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं कब सफल हो जाऊंगा? हूँ अंग राखूं वाला जी सुमलवा, नहीं तो तत्क्षण देऊं निवेड़। इंद्रावती जी अपना निर्णय देते हुए कहती है, हे प्रियतम बालाजी, मैं तो इस मायावी शरीर को बालाजी से मिलाप करने के लिए धारण किए हूं, नहीं तो मैं कब का तन छोड़ देता, नहीं तो मैं उसी समय प्राणों को त्याग देती और निपटारा कर देती। वली मेलो नावे नवतन पुरिये ते माटे करूं छूजेड़। किंतु नवतनपुरी में इस देह से मिलाप का समय फिर नहीं आएगा। यह विचार कर ही प्राणों को त्यागने में देरी कर रही हूं। कभी प्रियतम को मेरा स्मरण आ जाए, वो प्रकट हो जाए, इंतजार में। वल्लभ तणो व्रह नख माए वलिनी वसे के हमणा। पिया जी से अलग रहने का यह विरह दुख अब सहन नहीं होता है वाला जी। खासकर ऐसे समय में जब आपने प्रमोदपुरी हबसा में मुझे प्रबोध दिया है। प्रमोदपुरी माहे प्रमोद दीधो हवे मनोरथ छे अति घना। अतः अब तो मेरे मन में बहुत मनोरथ उठ रहे। जब आप प्रकट हो ही गए हैं, आपने दर्शन दिए हैं प्रबोधपुरी में, आप ठकरानी जी के रूप में प्रकट हुए, अब तो बहुत कामना है इस जागने ब्रह्मांड की। ते माटे हूँ व्रह सहूं रे जीव राखूं समझावी मन। बालाजी, इसलिए मैं इस विरह दुख को सहन कर रही हूं और मन को समझाकर इन प्राणों को इस शरीर में धारण किए हूं। नवतनपुरी तम सो मेलो करी मारे सांभळवा श्रीमुख वचन। क्योंकि नवतनपुरी में आपसे भेंट कर आपके मुखारविंद से श्री मुखवाणी को श्रवण मुझे करना है, यही मेरी कामना है।
जेणी रूते मुने दीधी परदेशण वली त्याव्यो अषाढ़। हे बालाजी, जिस अषाढ़ के महीने में हबसा में बैठने से आपने मुझे अपने आप से अलग करके मुझे परदेसी बना दिया था, अब फिर से वही अषाढ़ का महीना आ गया। हजिए भी छोड़ो न भाजो रे वाला, जीवने थई वली वाड हो वाला। अब फिर से वही अषाढ़ का महीना आ गया, किंतु हे वाला जी, अब भी आप इस जुदागी को दूर नहीं कर रहे हैं, जिससे मेरी जीव में अत्यधिक व्याकुलता के घाव पड़ गए हैं। वाड वसे के थैरे जोरावर, ते ऊपर दिधा वली लोण। वाड वसे के थई जोरावर, आपने जो मुझे आपके से अलग कर करके दूर किया है, इससे घाव पड़े जिनकी व्याकुलता की बात करूं तो एक तो हबसा कारागृह नजर कैद में बैठने से मुझे अत्यंत दुख की चोट लगी है, और आपने मेरी कोई खबर नहीं ली, जिससे चोट पर चोट लगने का दुख हुआ और घाव पर नमक छिड़ने का काम हुआ। ते ऊपर दीधावरी लोण, लोण यानी नमक। अवगुण मारा तमे आव्या चित सू, हवे खबर तेले से मारी कौन। हे प्रियतम धनी, जब मेरे अवगुणों को ही आप अपने चित्त में धारण किए हैं, तो फिर मेरी खबर कौन लेगा। आप दर्शन नहीं देते, प्रकट नहीं होते, कारण यही है आपको मेरे अवगुण ही दिखते हैं। कौन बचाएगा मुझे। मुंह भी लखता तमे दया न की थी, हवे शो वांक काढ़ू तमारो। इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रियतम धनी, मैं तो आपकी अंगना थी, विरह वेदना से दुखी होकर मैं बिलखती रही, किंतु आपने मेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं की। दिन घना हूं रही सतम सारू, हवे जो जो तमे जोर अमारो। अब मैं आपका क्या दोष निकालूंगा। इंद्रावती जी कहती हैं, इतने दिन तक मैं आपके सहारे, आपके भरोसे ही रही, अब आप ही मेरे प्रेम रूप बल की शक्ति देखना। मैं नहीं छोड़ूंगी आपको बिना पाए, आपको मैं बुलाऊंगी, आपको आना पड़ेगा। आप हरो छे कठण एवो, तमे थई बैठा अलगा अवल। निशासा डालती हुई इंद्रावती कहती है, तो यह अवसर इतना कठिन है, फिर ऊपर से आप मुझसे पहले से अलग होकर बैठ गए हो। कल कल्याणु इहाँ काम नहीं रे, जीतिए पोता ने बल। अतः अब मुझे कल्पने की कोई जरूरत नहीं, अब तो अपने स्वयं के बल पर ही मुझे विजय प्राप्त करनी होगी। आपको आना पड़ेगा, ये इंद्रावती का विश्वास है। जब तक आप नहीं आओगे मैं प्राण नहीं छोड़ूंगी। केड़ बांधी ने ज्यारे कीजिए उपाय, त्यारे तमे थाऊ नरम। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी प्रियतम से लड़ाई करती है, कहती है, कमर बांध धैर्य धारण कर, जब मैं साहस पूर्वक इस दुख निवारण का उपाय करूंगी, तब आप स्वयं ही नरम हो जाएंगे। आपो पूज्यारे नाखिए आंख मीची,
त्यारे तमने आवे शर्म। इंद्रावती कुर्बान होने को तैयार है, इसलिए कहती है जब मैं आंख मीच कर अपनी आत्मा की बलि दे दूंगी तभी आपको शर्म मालूम होंगी, अरे रे मैंने इस अंगना को इतना क्यों तड़पाया, वो तो कुर्बान हो गई। श्री इंद्रावती कहे वली मनोरथ पूर जो तमे राखो पोतानी लाज। आप महान बुद्धि के सागर विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा प्राणनाथ जी कहती है धनी से, मैं इंद्रावती कहती हूं कि यदि आपको अपने पद मर्यादा की लज्जा रखनी हो, आप धामधनी हो, तो मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तत्क्षण आवीने तेड़ी जाओ रे, जेम काढ़ू मारा रुदियानी दाज। इसलिए तुरंत यहाँ आकर इस प्रबोधपुरी से मुझे निकाल कर ले जाइए हे वाला जी, हे सदगुरु धनी, जिससे मैं आपसे मिलकर अपने हृदय की दाह बताकर शांति प्राप्त करूं। प्राणाधार प्राण वल्लभ सुंदर साध जी इंद्रावती ने इसी प्रकार खटरुति ग्रंथ के 7वें प्रकरण में जो अधिक मास आया था, अधिक ज्येष्ठ, इसमें विरह विलोप करते प्राणनाथ जी से श्री राज जी से प्रार्थना करती है कि आप पधारिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे अंग से अंग लगा दीजिए। तो ये प्रकरण 19 चौपाइयों का यहाँ पूर्ण होता है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजनों के सादर प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी इस वाणी को श्रवण करते हुए अपनी आत्मा को जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।